Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our new chapter number 5, Golu grows and nose. Guys, चैप्टर का नाम सुन के ये थोड़ा सा मतलब अटपटा लगा। गोलू ग्रोज एंड नोज यानी गोलू की नाक कैसे बढ़ी या गोलू की जो नाक है वो कैसे ग्रो हुई। सो गाइस, गोलू इज़ अ बेबी एलिफेंट इन दिस चैप्टर, इज़ अ मेन करेक्टर एंड दैट उसकी जो नाक है वो कैसे बढ़ी। सो गाइस, मे बी आपने किस्से कहानियाँ सुनी हैं दादी से, नानी से, या मीन्स और जो एल्डर्स हैं आपके उनसे। तो देन आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे मतलब हाथी हुआ करते थे, मीन्स बड़े बड़े जानवर थे या लाइक समथिंग। तो यहाँ पे जो गोलू है वो एज ए बेबी एलिफेंट है जिसकी क्या थी कि ट्रंक नहीं थी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो पहले जो हाथी हुआ करते थे वो ब्लजी नोज के साथ हुआ करते थे, मीन्स जो फुली हुई जो नाक होती थी बस उसके साथ उनके उनका मीन्स दे हैड नो ट्रंक, यानी उनका कोई सूंड नहीं होता था। सो ऐसा क्या था, या मतलब गोलू की जो नोज थी वो कैसे बढ़ी, या मतलब कैसा ऐसा हुआ, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम रीड करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, यानी कि ऐसा समय भी था जब मतलब हाथी की सूंड नहीं होती थी। नो ट्रंक यानी सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ ब्लजी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू यानी कि उस हाथी के बच्चे का नाम है। बेबी एलिफेंट जो एक छोटा बच्चा है, विद अ ब्लजी नोज यानी फुली हुई उसकी जो फुली हुई नाक थी, इज फुल ऑफ क्वेश्चन यानी वो हमेशा क्या था कि क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछता, यानी सवाल पूछता रहता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। ही किसके लिए मेंशन हुआ है यहाँ पे? गोलू के लिए। और गोलू क्या है? एक बेबी एलिफेंट है। यानी कि जो गोलू है वो एक बार लिम्पोपो जो रिवर है, नदी, वहाँ पर गया टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। और जो मगरमच्छ मतलब क्या खाता है, फाइंड आउट मोर अबाउट यानी इसके बारे में मतलब पता लगाने के लिए, यानी एक बार वह पता लगाने के लिए कि जो मगरमच्छ क्या खाता है लिम्पोपो नदी पर गया। लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, यानी लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत समय पहले द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ब्लजी नोज एज बिग एज बोट्स, उसकी एक जो ब्लजी नोज यानी फुली हुई नाक होती थी, एज बिग एज बोट यानी इतनी बड़ी जैसे मतलब जूते जितनी कह सकते हो या बूट जितनी बड़ी होती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट couldn't pick up things with it. Dear guys, here is wiggle means हिलना डुलना। अब यहाँ पे बताया कि वो ब्लजी नोज के साथ था और वो क्या कर सकता था, केवल इसे वीगल कर सकता है, हिला डुला सकता था, फ्रॉम साइड टू साइड यानी एक साइड से दूसरी साइड, बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन कोई भी चीज़ थी उसके साथ वो नहीं उठा सकता था। देर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, यानी यहाँ पर एक जो गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए ब्लजी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बोट। ही टू हैड नो ट्रंक यानी उसकी भी कोई सूंड नहीं थी, बट ओनली ए ब्लजी नोज उसकी एक जो फुली हुई नाक थी, एज स्मॉल एज बूट मतलब एक जो बूट जितनी आकार की है, बूट जितने मतलब जितना छोटा होता है उस जितनी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, गोलू हमेशा मतलब जो प्रश्न था वो पूछता रहता था, सवाल पूछता था। ही आस्क्ड हिज टोल आंट द ओस्टिच, वाई डोंट यू ever fly like other birds. He asked his tall aunt, ये मतलब अपनी सबसे लंबी जो आंट थी यानी चाची थी, वो उसे उससे पूछा द ओस्टिच, यानी कि कौन थी वो? शुतुरमुर्ग। यानी उसकी सबसे जो लंबी चाची जो शुतुरमुर्ग थी उससे पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड, यानी कि तुम जो अदर बर्ड्स यानी अन्य पक्षियों की तरह मतलब जो क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी। देन तब ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, तब उसने मतलब जो सबसे लंबे जो अंकल जिराफ से पूछा, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, तुम्हारी जो त्वचा है वो इतनी स्पोर्टी मीन्स धब्बेदार क्यों है, मीन्स इस पे धब्बे क्यों है।
He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? उसने जो अपने कह सकते ह्यूज यानी विशाल का जो चाचा है हिपोपोटामस यानी दरियाई जो घोड़ा है उससे पूछा, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड? तुम्हारी जो आंखें हैं हमेशा लाल क्यों रहती है? हिज आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून, वाई डू यू मेलन टेस्ट लाइक मेलन? ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून, तब उसने अपने बालों वाले अंकल जो बबून यानी लंगूर से पूछा, वाई डू मेलन टेस्ट इज टेस्ट लाइक मेलन? मेलन मीन्स लाइक खरबूजा, यानी खरबूजों का जो स्वाद है वो खरबूजों जैसा क्यों होता है? यानी कि वो उसे क्वेश्चन करना बहुत ही पसंद था, यानी वो बार बार क्वेश्चन करता रहता था. दोस ट्रीज द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस. गोलू इज ए नॉटी बेबी, दे सेड. ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन. जो ओस्टिच था यानी शतुरमुर्ग, जिराफ और जो दरियाई घोड़ा था और जो बबून यानी जो लंगूर था, उनके पास कोई गोलू के कोई क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं होते थे. गोलू इज नोटी बॉय, दे सेड. वे कहते थे कि गोलू जो है शरारती बच्चा है. ही सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, वे मतलब हमेशा ऐसे जो कठिन प्रश्न पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? एक दिन गोलू को जो एक मैना जो बर्ड थी, मैना जो पक्षी थी, वो सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बस यानी झाड़ियों के बीच में बैठी हुई मिली. एंड ही आस्क्ड हर, उसने उससे गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ है वो रात्रि के भोजन में यानी डिनर रात्रि के भोजन में क्या खाता है? द मैना सेड, मैना पक्षी ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तुम जो ग्रेट ग्रासी, मैना कहती है कि गो जाओ टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, मतलब तुम जाओ ढूंढो जो लिम्पोपो जो रिवर है उसके तट पर, जो मतलब किनारे पर जाओ और वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो. गोलू वेंट होम, गोलू जो घर गया. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन. ही टुक 100 शुगर कैन, उसने मतलब जो 100 गन्ने, 50 डजन बनाना यानी 50 दर्जन केले एंड 25 मेलन और जो 25 खरबूजों का एक तरीके से भोजन उसने किया, लिया या खाया. देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार को कहा, गुड बाय यानी अलविदा. आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं मतलब जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है वहाँ पर जा रहा हूँ. आई शैल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मतलब मैं मतलब पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल है रात्रि के भोजन में क्या क्या खाता है. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो वट वन लुक लाइक. ही हैड नेवर सीन द क्रोकोडाइल, उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था. एंड उस डिडंट नो वट वन लुक लाइक, और वो नहीं जानता था वो कैसा दिखाई देता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? उसने ही मेट पाइथन, वो मतलब एक जो पाइथन यानी अगर अजगर से मिला और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने मतलब मगरमच्छ देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वह रात्रि के भोजन में क्या खाता है? लेट्स सी हियर, यहाँ पे पिक्चराइज भी किया गया है डियर गाइस. The python uncoiled himself from the branches of a tree but said nothing. द पाइथन अनकॉइल्ड यानी जो अगर अजगर था, अनकॉइल्ड हिमसेल्फ अपने आप को उसने उस लपेटे से खोला फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो मतलब उस पेड़ की जो टहनी पर लिपटा हुआ था, लपेटे हुआ था. बट सेड, लेकिन कहा कुछ भी नहीं. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. और गोलू ने विनम्रता से उसकी सहायता की, उसको उसका लपेटा जो है उससे मतलब जो ब्रांच था, टहनी थी उससे दूर करने में या एक तरीके से उसको ओपन करने में दोबारा से. एंड सेड गुड बाय टू, और उसे अलविदा कहा. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू जो है मगरमच्छ से आमने सामने मिलता है. ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प, उसे अजगर की सहायता उस समय मिलती है. व्हेन ही नीड इट मोस्ट, जब उसे मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, गोलू के एक जो लंबी और जो लाभदायक जो नाक है जो वो उग जाती है. गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया. ईटिंग शुगर केन, गन्ने खाता हुआ. बनानास एंड मेलन, केले और जो खरबूजे खाता हुआ, ये खाता गया ऐसे लाइक
कह सकते हो, यानी गोलू चलता गया जो शुगर कैन यानी गन्ने, बनाना और जो खरबूजे खाता गया. आफ्टर फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. आफ्टर फ्यू डेज और कुछ दिनों बाद ही रीच वह पहुंचा द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर थी उसके तट पर वो पहुंच गया. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा ए लॉग ऑफ वुड. बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे पर उसने मतलब एक लकड़ी का लट्ठा कह सकते हो या एक लॉग ऑफ वुड यानी सहतीर को देखा. लॉग ऑफ वुड, लॉग मीन्स लाइक लट्ठा या सहतीर. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, वास्तव में जो मगरमच्छ था, हु विंक्ड एट हिम. विंक्ड मीन्स पलके झपकाना, और उसने मतलब उसे देखकर पलके झपकी. एक्सक्यूज मी सेड गोलू. गोलू ने कहा क्षमा करना, एक्सक्यूज मी माफ़ी चाहता हूँ. हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. क्या आपने मगरमच्छ को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. यानी कि गोलू क्या है, मगरमच्छ से ही पूछ रहा है कि आपने गोलू मगरमच्छ को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, और क्रोकोडाइल ने मतलब दोबारा से मतलब पलक झपकी. एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड, और आधी जो पूंछ को कीचड़ से बाहर निकाला या उठाया. कम हेयर, यहाँ आओ लिटिल वन, छोटे बच्चे यहाँ आओ. सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ. कम क्लोज, पास आओ. लिटिल वन, छोटे बच्चे. फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मैं मतलब मगरमच्छ हूँ, क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ. एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, उसने मतलब एक तरीके से दिखावे से, सेड मीन्स दिखावा करना. क्रोकोडाइल से टीयर्स यानी क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने मतलब आंसू बहाए. टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, क्योंकि ये बताने के लिए वो सच बोल रहा है. गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू जो भयभीत हो गया. बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक, और मतलब नदी के किनारे पर बैठ गया. एंड साइड और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. यू आर द वेरी पर्सन, यानी तुम जो सही व्यक्ति हो. आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मुझे तलाश थी. प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, कि कृपया मुझे बताए कि मतलब रात्रि भोजन में आप क्या खाते हो. कम हेयर लिटिल वन एंड आई शैल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल. कम हेयर, यहाँ आओ लिटिल वन, छोटे बच्चे. एंड आई शैल विस्पर द आंसर टू यू. विस्पर मीन्स कान में फुसफुसाना में, यानी कि मैं तुम्हें इसका जो उत्तर है वो कान में बताऊंगा. सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. गोलू ने मतलब जो अपना जो हेड डाउन किया, जो क्रोकोडाइल की स्नाउट थी यानी थूथन था उसके पास. एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल मतलब उसकी नाक के साथ उसे पकड़ लिया. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज जो मतलब हाथी का बच्चा मेरा रात्रि का भोजन होगा. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी माई क्रोकोडाइल, मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. लेट मी गो, मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी, मतलब तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल, श्रीमान क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू, यानी गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो. मिस्टर मगरमच्छ, गोलू चिल्लाया. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो अगर मगरमच्छ पाइथन सॉरी अजगर, जो अजगर हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो मतलब शांतिपूर्वक कह सकते हैं या एक तरीके से चुपचाप गोलू के पीछे पीछे चला आ रहा था. केम टू द बैंक, वो नदी के तट पर आया. एंड साइड और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम. यदि तुम मतलब अपने आप को जितना मतलब खींच पूरी ताकत के साथ मतलब नहीं खींचोगे, एज यू कैन जितना तुम कर सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ है तुम्हें नदी के अंदर जो है खींच लेगा. गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड. गोलू था मतलब अपने जो छोटे जो नितंब थे या एक तरीके से पुट्ठों के बल बैठ गया. एंड जोर जोर से मतलब वो
पीछे खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. The crocodile slipped into the water making, यानी जो क्रोकोडाइल था मतलब स्लिप यानी फिसल रहा था into the water, वाटर के अंदर, making it all creamy with the great sweepy ऑफ हिज टेल, और अपनी मतलब जो टेल पूंछ के साथ उस पानी के अंदर मतलब झाग बना रहा था। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और मतलब वो जितना मतलब एक तरीके से अंदर खींच रहा था, खींच सकता था वो उसे मतलब खींचे जा रहा था। Then the python called himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." और तब जो अजगर ने मतलब अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर मतलब एक तरीके से लपेट लिया। लेट्स पुल हार्डर, और मतलब कहा कि पुल हार्डर, और ज़ोर से खींच, आओ ज़ोर से खींचिए। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने मतलब डग मीन्स गड़ा लिए अपने चारों टांगे थे वो कीचड़ के अंदर और खींचा। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और जब गोलू की जो नोज थी जो मतलब अजगर ने पकड़ी हुई थी वो स्ट्रेचिंग यानी एक तरीके से वो फैलती गई या खींचने लगी। एट ईच पुल्स द नोज ग्रोज लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और प्रत्येक जो मतलब खिंचाव के साथ जो उसकी जो नाक थी वो लंबी होती गई एंड इट हर्ट्स गोलू, और जिससे गोलू को पीड़ा हो रही थी। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और अब जो नाक थी वो 5 फुट की हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अब वो छूट गई थी। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू sat down with the nose, अब गोलू ने मतलब बैठ गया with the nose wrapped up a big banana leaf, एक बड़े से बनाना लीफ के पत्ते को उस नोज पर मतलब लपेट कर, and hang it in the great grassy Limpopo रिवर टू कूल, और जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर थी उसमें उसको ठंडा करने के लिए उसके अंदर लटका लिया, हैंग कर लिया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, और गोलू मतलब 2 दिन मतलब इंतज़ार करता रहा उस नोज को ठंडा होने में और उसको सिकुड़ने में, एक मिनट की जैसे पहले जैसी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, मतलब ये ठंडी तो हो गई लेकिन वो सिकुड़ी नहीं, यानी कि सूंड जो थी वो ठंडी तो होगी लेकिन वो सिकुड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब दूसरा दिन मतलब पूरा हो गया एक तरीके ढलने को आया, फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक जो मक्खी आई और जो गोलू के शोल्डर पर उसने मतलब स्टंग किया, काटा। गोलू लिफ्टेड हिज नोज ट्रंक एंड विद इट हिट एंड फ्लाई डेड, गोलू ने मतलब अपनी जो लॉन्ग नोज थी मीन्स लॉन्ग नोज थी मीन्स जिसको अब ट्रंक बोला गया था, बोला जाता है, विद इट द फ्लाई, जिसके साथ मतलब उसने उस मक्खी को मतलब हिट किया और उससे उसकी मौत हो गई, एक तरीके से मार दिया। यानी कि अब गोलू ने अपनी लंबी नाक को उठाई और उससे मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हीजिंग द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, ट्राई टू ईट अ लिटल नाउ। एडवांटेज नंबर 1 यानी पहला फ़ायदा, हीजिंग द पाइथन यानी अजगर ने फुकार कर कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, यानी ये तुम मतलब जो छोटी नाक के साथ नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल वन, कोशिश करो अब थोड़ा सा खा लो। गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने अपनी जो सूंड थी उठाई और एक जो गठरी कह सकते हैं, लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, एक गठरी घास की वो मतलब उखाड़ ली। ही डस्टेड इट अगेन हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। ही डस्टेड इट, उसने मतलब उसकी धूल जो झाड़ी, इट अगेन द 4 legs, अपनी चारों टांगों के अंदर मतलब जकड़ लिया, एंड स्टफ इट इनटू द हिज माउथ, और अपने मुंह के अंदर स्टफ यानी ठूस लिया। एडवांटेज नंबर 2, फ़ायदा नंबर यानी दूसरा फ़ायदा, हीजिंग द पाइथन यानी अजगर ने फुकार कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, यानी तुम मतलब छोटी नाक के साथ इसको नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो सूर्य है मतलब जो
गर्म हो रहा है या अत्यधिक गर्म हो रहा है। यहाँ पे पिक्चराइज किया लाइक पाइथन, इसको मतलब एक तरीके से कोल्ड किए हुए हैं। दैट जो क्रोकोडाइल है इसकी मतलब नोज को लाइक पकड़े हुए था। दो मतलब क्या हो रही थी, पहले तो स्ट्रिंग थी लेकिन अब वो स्ट्रेच हो रही थी। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. गोलू scooped up some mud, गोलू ने मतलब जो थोड़ा सा कीचड़ मतलब स्कूप खींच कर अपनी सूंड में भरा फ्रॉम द बैंक, उस तट से, एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर डाल दिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। तीसरा फ़ायदा, अजगर ने फुकार कर कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नॉज, और तुम मतलब अपनी छोटे नाक के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। I shall remember all this and how I shall go back to my family. Rudyard Kipling. It's a Rudyard Kipling. Thank you. धन्यवाद मिस्टर पाइथन, मिस्टर अजगर, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने मतलब ग्रेटफुली यानी कृतज्ञ भाव से कहा। आई शैल रिमेंबर ऑल दिस, मतलब मैं ये सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई शैल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊँगा। रुडयार्ड किपलिंग इज द ऑथर of this chapter. Now here is exercise. Answer the following question. Whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? So guys, आपने देखा कि जैसे चैप्टर हमने रीड किया और अभी क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे मतलब हाथी की जो नाक थी वो एक ट्रंक में चेंज हो गई। So maybe it's like a real story. So you have to check them properly. And here is the answer of answer the following question and exercise. Question number first. Whom does Golu ask? यानी गोलू किससे पूछता है, Why don't you ever fly like other bird? यानी तुम कभी भी अन्य पक्षियों की तरह नहीं उड़ते। किससे पूछता है वो? Like his aunt, the ostrich. Which uncle of गोलू had red eyes? यानी कि गोलू के किस अंकल की आंखें लाल थी? किस अंकल की थी? द हिपोपोटामस के बारे में बात हो रही थी। गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, यानी गोलू के जो रिलेटिव्स थे यानी रिश्तेदार थे, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए क्योंकि क्या थे? देवरसाई, मतलब क्या वो शर्मीले थे? दो क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, क्या मतलब जो प्रश्न थे वो कठिन थे? गोलू वॉज अ नॉटी बॉय, क्या गोलू मतलब एक शरारती बच्चा था? सो लेट्स सी हियर, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, यानी जो प्रश्न थे वो कठिन थे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, वुड एडवाइस गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? किसने मतलब उसको सलाह दी कि वो लिम्पोपो नदी पर जाए? किसने सलाह दी थी? द मैना, बर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? मतलब जो गोलू नदी पर क्यों गया? क्योंकि उसका एक आंसर था कि जो उसका क्वेश्चन था वो मतलब उसको आंसर में चेक करे, देखे कि जो क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ है, रात्रि के भोजन में क्या खाता है? व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? सो गाइज, ये क्वेश्चंस के आंसर है, आप प्रिपेयर करें एंड आफ्टर दैट मुझे सेंड करें, और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। सो गाइज, चैप्टर जब आप रीड कर रहे हो तो उसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करें। मे बी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट सिंपल क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे तो देन आपका जो पैराग्राफ में से क्वेश्चन फाइंड आउट का जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में। एंड दैट क्वेश्चंस के जो आंसर की मे बी आप स्किप कर जाते हो या कहीं भूल जाते हो तो देन आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें, इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करें। थैंक यू।